वक्त की धूल। शहर के कोलाहल से दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग स्मृति भवन कहते थे। उस हवेली के अंदर जाने का रास्ता वक्त की धूल से ढका हुआ था। वहां ना कोई आता था ना कोई जाता था, सिवाय राघव के। राघव एक पुरातन वस्तुओं का संग्राहक था। उससे उन चीजों को ढूंढने का शौक था जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। एक दिन हवेली के तहखाने में उसे एक लड़की का पुराना संदूक मिला। संदूक के ऊपर इतनी धूल जमी थी कि उसे साफ करने में ही घंटों लग गए। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें से कोई कीमती गहना या सोना नहीं, बल्कि एक पुरानी डायरी और कुछ सूखे हुए गुलाब के फूल मिले। राघव ने डायरी का पहला पन्ना पलटा। वह किसी आरोही नाम की लड़की की डायरी थी। पन्नों पर समय के साथ धूल जम गई थी, लेकिन अक्षरों की स्याही आज भी गहरी थी। डायरी में लिखा था, वक्त की धूल हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि चीजें खत्म हो गई है, लेकिन सच तो यह है कि धूल सिर्फ उन यादों को सहेजने का एक कंबल है ताकि वे अपनी चमक ना खो दे। जैसे जैसे राघव डायरी पढ़ता गया, उसे पता चला कि हवेली कभी संगीत और हंसी से गूंजती थी। आरोही उस हवेली की मालकिन थी जो अपने प्रेमी के इंतजार में सालों तक उसी खिड़की के पास बैठी रहती थी। वक्त बीतता गया, लोग आते गए, पर वह इंतजार वक्त की धूल के नीचे दब गया। अचानक राघव को डायरी के आखिरी पन्नों में एक पुरानी तस्वीर दिखी। तस्वीर में वही हवेली थी, लेकिन उसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। राघव ने ध्यान से देखा। वह व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे राघव का दादाजी का युवा रूप था। उसे समझ आया कि यह हवेली किसी और की नहीं, उसके अपने परिवार की खोई हुई विरासत थी, जिसे उसके दादाजी ने किसी कारणवश छोड़ दिया था। उन यादों को जानबूझकर वक्त की धूल के नीचे दबा दिया गया था ताकि दर्द दोबारा न उभरे। राघव ने बंदूक संदूक बंद कर लिया। उसके हाथ में अब वह शक्ति थी जिसे वह अपने पूर्वजों की उन कहानियों को फिर से दुनिया के सामने ला सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हवेली के दरवाजे बंद किए और बाहर निकल आया। उसने उसे महसूस किया कि कुछ यादें वक्त की धूल के नीचे ही सुरक्षित रहती है। धूल का मतलब सिर्फ संगति नहीं है, कभी कभी यह उन यादों के लिए एक सुरक्षा कवच होता है ताकि समय की तेज हवाएं उन्हें खंडित ना कर दे। वह हवेली आज भी वैसी खड़ी है, वक्त की धूल में लिपटी हुई, एक अनकही कहानी को अपने सीने में दबाए हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।